हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगल लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट देने वाली हूँ। मंगल लक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुसुम ने एक बहुत बड़ी चाल चली है जो कि सौम्या और आदित्य के अगेंस्ट भी हो सकती है या फिर मंगल के अगेंस्ट हो सकती है। टीवी पे आने से पहले उसकी सारी अपडेट मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल के एपिसोड में हमने देखा था कि पंडित जी ने सौम्या और आदित्य की सच्चाई सबके सामने लाके रख दी थी, जिसके बाद मंगल को झटका लगा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा था वो कुसुम को लगा था, और कुसुम ने यहाँ पे आदित्य और सौम्या की क्लास लगा दी और साथ ही घर की जो लक्ष्मी पूजा है वो मंगल से करवाई थी। जिसके बाद कुसुम ने आदित्य से पूछा था कि आदित्य ये सब कुछ सच है या नहीं, तो यहाँ पे आदित्य कोई जवाब नहीं देता है और सौम्या ही जवाब देने लगती है। तो कुसुम जो है सौम्या को डांट देती है और आदित्य से पूछती है, तो आदित्य का जो पेशेंस है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कुसुम है बहुत ज़्यादा सुनाते हुए नजर आती है। कुसुम आदित्य से बोलती है कि तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, हम तुम्हारे झूठों से परेशान हो गए हैं। तुमने आज तक कुछ भी सच नहीं बताया है। पहले तुम्हारी झूठी शादी, फिर तुम्हारा झूठा तलाक, और अब ये सब कुछ। ये पंडित जी अगर नहीं आते तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है क्या नहीं। और तुम्हारी शम्या को कोई हक नहीं है हमारे इस घर में रहने का। अभी इसको मैं यहाँ से निकालती हूँ। और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, हमें और हमारी मंगल को अंधेरे में रखा। तो आदित्य यहाँ पर बोलता है कि हाँ, हमारी जो शादी है वो 3 फेरे ही हो पाए थे, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन बाकी शादी हमारी हो गई थी, ऐसा सौम्या ने कहा। तो यहाँ पे जो कुसुम है वो उसको डांट देती है और बोलती है कि शादी चाहे 3 फेरों की हो या 7 फेरों की हो, हम नहीं मानते इस शादी को। ये नकली शादी है, झूठी शादी है। तुम लोग झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हो। तुम्हारी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है और इस शादी को हम बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। इसके बाद यहाँ कुसुम जो है वो सौम्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालते हुए नजर आने वाली है, और यहाँ पे वो बोलेगी कि सौम्या इस घर में नहीं रह सकती है, ये घर मेरा है, मंगल का है, लेकिन इसे सौम्या को यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। तो इस तरीके से वो सौम्या को धक्के मारकर निकालते हुए नजर आएगी। लेकिन आदित्य यहाँ पर सौम्या को रोक देगा और अम्मा को बोलेगा कि सौम्या कहीं नहीं जाएगी, अगर सौम्या जाएगी तो सौम्या के साथ मैं भी जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर अम्मा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं कि ये आदित्य फिर से इस घर से जाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है इन लोगों को ये झटका लगता है कि अगर आदित्य चला गया तो फिर अक्षत का क्या होगा, वो फिर तरह तरह के सवाल पूछेगा। तो मंगल यहाँ पर परेशान होने लगती है, लेकिन अम्मा अपने फैसले पर अटल रहती हैं और वो आदित्य और सौम्या दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए एग्री हो जाती हैं, और वो उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम लोगों की इस घर में कोई भी जगह नहीं है। मंगल के कहने पर मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा था, लेकिन तुमने झूठ बोला। तुम्हारी ये झूठी शादी, ये नकली शादी, इसका सच हमारे सामने आ चुका है और हम ज़्यादा झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम लोग निकलो यहाँ से। इसके बाद मंगल आती है और अपनी सासू माँ को समझाएगी और वो बोलेगी कि प्लीज़ अम्मा, इन लोगों को यहाँ से मत निकालो। अगर आदित्य जी यहाँ से चले गए तो मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी, और अक्षत तो तरह तरह के सवाल पूछेगा। मैंने ही इन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए आपसे परमिशन मांगी थी, और आज मैं ही आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ इनको मत जाने दो, इनको यहीं पर रखो। तो इस तरीके से मंगल दोबारा से आदित्य और सौम्या की सिफारिश करते हुए नजर आने वाली है कुसुम से। लेकिन कुसुम और मंगल के बीच में जो बात होती है उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और कुसुम बार बार डिनाई करते हुए नजर आएगी कि मैं इन लोगों को अपने घर में नहीं रखने वाली। फिर मंगल बोलेगी यहाँ पे कि शादी भले ही पूरी ना हुई हो, लेकिन इन्होंने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, इसलिए इस शादी का कोई मतलब नहीं है। अब ये मेरे साथ खुश नहीं है, ये सौम्या जी के ही साथ खुश रहेंगे, इसलिए आदित्य और सौम्या को आप मत निकालिए, इनको यहीं पर रहने दीजिए। उन तलाक के पेपर्स का भी कोई मतलब नहीं है और अधूरी शादी का भी कोई मतलब नहीं है, जब मैं दिल से ही इनको निकाल चुकी हूँ और इन्होंने सौम्या जी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब हमारे रिश्ते का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अम्मा यहाँ पे रोने लग जाएंगी। तभी आदित्य यहाँ पे बोलेगा कि हाँ, मंगल ठीक बोल रही है, मैं मंगल को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ। भले ही सौम्या की और मेरी शादी नहीं हो पाई है पूरी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ सौम्या ही है और सौम्या के लिए ही प्यार है, मंगल के लिए कोई भी प्यार नहीं है।
आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं मंगल के साथ नहीं रहूँगा, मुझे सौम्या के साथ ही रहना है। तो यहाँ पे वो अम्मा जो हैं उसको बोलेंगी कि नहीं, हम मंगल को कल भी अपनी बहू मानते थे, आज भी बहू मानते हैं और हमेशा मानेंगे। ये सौम्या कभी भी मंगल की जगह नहीं ले सकती है। तो आदित्य यहाँ पे बोलता है कि आपने पहले भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था, आपने इस मंगल को मेरे गले बांध दिया, जबकि मंगल मेरे टाइप की लड़की नहीं है, मेरे टाइप की सिर्फ सौम्या है। आपने अपनी खुशी के लिए ये शादी करवाई थी, लेकिन उस आपने मेरी खुशी नहीं देखी। मैं सौम्या के साथ ही अपनी खुशी देखता हूँ और यही मेरी लाइफ पार्टनर है। अभी तो मेरी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी है, तो मैं अभी से ही क्यों ना सौम्या के साथ रहूं। मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, क्योंकि आदित्य उसको बोलता है कि क्या कमी है सौम्या में, ऐसा क्या है मंगल में जो आप हमेशा मंगल मंगल के गुण गाती रहती हैं। सौम्या में क्या कमी है, सौम्या भी तो सब कुछ कर सकती है, अपना ऑफिस संभाल सकती है, ऑफिस का हर एक काम करती है, बाहर के सारे काम कर सकती है, इवन वो घर का काम भी धीरे धीरे सीख रही है, वो घर का भी कर सकती है। लेकिन ये मंगल क्या कर सकती है, सिर्फ इसको घर का ही काम आता है, क्या ये बाहर का कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती। इसलिए सौम्या और मंगल का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। सौम्या हर एक काम में परफेक्ट है और वही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, सबसे अच्छी एजुकेटेड लड़की है और उसी के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आदित्य यहाँ पे मंगल की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हुए नजर आएगा और मंगल कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप उसकी बातें सुनती रहेगी और रोती रहेगी। इसके अलावा आदित्य मंगल और सौम्या में बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताता है कि जो मंगल के पास नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी जो सौम्या के पास नहीं है। मतलब वो हर तरीके से सौम्या को मंगल से ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है और सारा ब्लेम अम्मा के ऊपर रख देता है। कुसुम के ऊपर सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप ही की वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क बनी है, अगर आप नहीं चाहती तो मंगल कभी भी मुझसे शादी नहीं कर पाती, आपने अपनी खुशी के लिए सब कुछ मेरे ऊपर थोप दिया। इस तरीके से यहाँ पे आदित्य सारा ब्लेम कुसुम के ऊपर रख देता है। कुसुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर कुसुम बोलती है रोते हुए कि आदित्य, तुमने मुझे कटघरे में लाके रख दिया, तुमने एक माँ के ऊपर सवाल उठाया है। मैं हमेशा मंगल का गुणगान गाती रहती हूँ, मंगल मंगल करती रहती हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरी बहू है और उसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आज तुमने एक माँ के प्यार पर सवाल उठाया है, इसलिए आदित्य आज मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी देती हूँ, जिसमें तुम्हारी खुशी है तुम उसके साथ रहो। तो यहाँ पे आदित्य बोलता है कि आप चाहती हैं कि मैं सौम्या के साथ रहूँ। तो कुसुम बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम्हारी खुशी अगर सौम्या के साथ ही है तो तुम सौम्या के साथ रहो, क्योंकि आज तुमने एक माँ की ममता पर सवाल उठाया है। तो यहाँ पे सौम्या खुश हो जाएगी और वो बोलेगी कि आदित्य, अब तो आपकी मम्मी ने भी हमें परमिशन दे दी है, इसलिए क्या मैं इस घर में रह सकती हूँ। तो यहाँ पे आदित्य उसको बोलेगा कि हाँ ठीक है, अब तुम भी इस घर में रहोगी, क्योंकि माँ ने खुद हमारे इस रिश्ते को परमिशन दी है। इसके बाद अम्मा वहां से चली जाएंगी रोते रोते, लेकिन यहाँ पे जो मंगल के ससुर हैं वो इसका विरोध करेंगे, बोलेंगे कि कुसुम तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, मंगल की जगह हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुसुम कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप वहां से चली जाती है और उनके पिताजी भी चले जाते हैं और मंगल बेचारी रोते रोते वो भी वहां से चली जाएगी। अब यहाँ पे सौम्या और आदित्य बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नजर आने वाले हैं। एक्चुअली जब कुसुम सौम्या और आदित्य को घर से बाहर निकाल रही थी तो आदित्य ने ये कंडीशन रखी थी कि अगर वो इस घर से बाहर जाएगा तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाएगा, अपने बच्चों को वो मंगल के पास कभी नहीं छोड़ेगा। तो मंगल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है और वो अपनी अम्मा को समझाती है कि आदित्य जी को प्लीज़ यहीं पर रहने दो। तो अम्मा जो है इसी बात को सोच कर समझ कर बाद में ये डिसीजन लेती हैं कि आदित्य और सौम्या का असर बच्चों पर ना पड़े, उनकी ज़िंदगी यहाँ पर ख़राब हो रही है, बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है इस आदित्य और सौम्या की वजह से। बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, तो इसी वजह से वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन लोगों को घर में रहने की परमिशन देती है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में ये अपडेट आ रही है कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि कुसुम अपने बेटे के प्यार में सौम्या को एक्सेप्ट कर ले बहू के रूप में। तो ये थी आज की फुल अपडेट मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की। आगे जो भी न्यू अपडेट आएगी वो मैं सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।